सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये हावर्ड गार्डनर द्वारा। समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार, इसमें विद्यालय द्वितीय संस्था। समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया है, वो है सहयोगात्मक अधिगम। ये सभी क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें बताया गया है कि नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो उसमें परंपरागत चरण के अनुसार उन्होंने बताया है कि इसमें अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। एक प्रगतिशील कक्षा किस पर निर्धारित होती है? तो ये हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होती है, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, वही प्रगतिशील कक्षा कहलाती है। कोहलबर्ग ने कितने प्रकार के चरण बताए हैं? तो नैतिक विकास के उन्होंने 6 चरण बताए हैं। वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आने वाले सीटेट एग्जाम में आ सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन है जो ढूंढ के मैंने लिखे हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, सोचने व व्यवहार करने से सीखते हैं। यानी वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा है इसके बारे में कि कैसे बाल मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे वयस्क और समवयस्क के साथ यानी बड़ों से परस्पर क्रिया करने यानी सोचने व व्यवहार करने से सीखते हैं, जिससे उसके व्यक्तिगत अधिगम स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? जाहिर सी बात है, पहली बार जब बच्चा इसमें क्या करता है, सिर्फ अपने परिवार से, बाद में फिर विद्यालय और समाज से। परिवार के समाजीकरण महत्वपूर्ण भूमिका प्रथम किसका माना गया है? वो प्राथमिक संस्था है परिवार। पहले परिवार है, बाद में स्कूल संस्था। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि संसार में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी पियाजे ने के विचार से बच्चे क्या हैं? एक सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं जो नन्हे वैज्ञानिक भी हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक और देखा है सीटेट में बाल विकास में इसमें एक और क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण कौन सा माना गया है? तो संवेदी कामक। इसमें पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक आता है, औपचारिक संक्रियात्मक, लेकिन संवेदी कामक जो है विकास के सिद्धांत का पहला चरण है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका माना है। इसको लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माना है। सामाजिक जो अंतःक्रिया करता है बच्चा, उसको इससे विचारों का विकास होता है बच्चों का, सामाजिक अंतःक्रिया करने से। जीन पियाजे के अनुसार वह क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है क्या कहलाती हैं? यानी जीन पियाजे ने बच्चों के बारे में बताया कि जो मानसिक स्तर पर निष्पादित प्रतिलोमित की जाती हैं वह क्रियाएं संक्रियाएं कहलाती हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं? तो संवेदी कामक, यानी जो संवेदी कामक शुरुआती अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे उसमें दूसरों का अनुकरण करना यानी अनुसरण करते हैं, नकल करना शुरू कर देते हैं। ये जीन पियाजे ने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सीटेट एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग इनके नैतिक विकास सिद्धांत बार बार एग्जाम में आते रहे हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का जो सही क्रम है कब से? तो संवेदीगात्मक नहीं कर सकते, बच्चे छोटे होते हैं। तो ये मूर्त संक्रियात्मक जब अवस्था में आ जाते हैं बच्चे, तो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं।
फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सी ऐसी संस्था है जो सामाजिक, तो ये पहली संस्था कौन है? परिवार। ठीक है, पहली संस्था कौन है? परिवार। तो यहाँ पर हमने सीटेट के प्रश्नों की कई प्रश्नों के बारे में देखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।